नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग समझेंगे RX 4000 NX ऑडियो का चैनल के बारे में। कैसा वोल्टेज रहता है, क्या क्या फॉल्ट आता है, कैसे रिपेयरिंग करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग फुल एंड फाइनल समझेंगे। आज हमारे बोर्ड पर ये चैनल लगा हुआ है जो RX 4000 का है। एक तरफ NPN और दूसरी तरफ PNP ट्रांजिस्टर लगा रहता है। इसमें 5200 भी रहता है, 1943 भी, और NGW302 और 281 दोनों ट्रांजिस्टर लग करके आता है। काम दोनों एक ही तरह का करता है, अच्छा ट्रांजिस्टर दोनों है। और इस तरह का ये डिजाइन रहता है। इसमें क्या रहता है, ये सप्लाई केवल सिंगल सप्लाई प्लस रहता है, सिंगल सप्लाई माइनस रहता है, बीच में ग्राउंड रहता है जो हमारे पावर सप्लाई से निकल करके आता है। सिंगल ब्रिज पर इसका पावर सप्लाई बनता है। इस प्रकार का इसका डिजाइन रहता है। अब इस ट्रांजिस्टर का इमिटर आउट रहता है, कलेक्टर पर डायरेक्ट सप्लाई रहता है, और बेस पर आप लोग समझ सकते हैं बेस बाइलिंग स्विचिंग सप्लाई रहता है, जिससे ट्रांजिस्टर ऑन होता है, काम करने के लिए तैयार होता है। इस तरह का डिजाइन रहता है। इसमें रेगुलेटर सप्लाई नहीं बनाया गया है बोर्ड में, मोस्फेट वगैरह लगा करके। जो हमारे पावर सप्लाई से डायरेक्ट वोल्टेज आता है वही वोल्टेज हमारे चैनल पर दे दिया जाता है। इसमें रेगुलेटर नहीं बनाया गया है, जैसे बाकी कुछ चैनलों में मोस्फेट लगा करके 3 सप्लाई उधर से आते हैं, उसको एक सप्लाई किया जाता है जो मोस्फेट द्वारा। उसमें ये सिस्टम नहीं है। इसमें हमारे पावर सप्लाई से प्लस और माइनस सप्लाई आता है और एक ग्राउंड आता है, सीधे बोर्ड को दे दिया जाता है, उसी पर ये चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, इसमें एक कनेक्टर रहता है, उधर सप्लाई आपके पावर सप्लाई से 24 वोल्ट के लमसम आता है, जो हमारे सेट में वो भी काम करता है। और इसी सप्लाई से हमारा 15 वोल्ट भी बनाया जाता है, जो 5532 IC लगी है उसको देने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि इसमें 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 वाट में, वहीं से 15 वोल्ट प्लस और माइनस सप्लाई बनता है। वहीं से 15 वोल्ट का जीनर लगा करके 1K का रेजिस्टेंस लगा करके 15 वोल्ट सप्लाई बना करके हमारे इस IC पर दिया जाता है। इस प्रकार का ये चैनल डिजाइन किया गया है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं। इन सब सेट में जो ट्रांजिस्टर दोनों तरफ लगे हुए हैं, एक तरफ NPN दूसरी तरफ PNP, ये ट्रांजिस्टर बहुत शॉर्ट होकर के आते हैं। और जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं तो हमारे इस ऑडियो सिस्टम में यानी ड्राइवर में गड़बड़ी हो जाता है। जब भी ट्रांजिस्टर मारेगा तो इधर भी जला देता है, और इधर जलता है तो सारा सिस्टम इसका बेकार हो जाता है, ये मशीन काम नहीं करता है। यदि ट्रांजिस्टर हम शॉर्टिंग छोड़ा दिए, दूसरा ट्रांजिस्टर भी डाल दिए, फिर भी काम नहीं करता है। और जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर भी चला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा रिपेयरिंग करते समय। यदि समझिए इसमें से 4 ट्रांजिस्टर चला गया, 4 उधर भी चला गया, उस समय ये रेजिस्टेंस भी चले जाते हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है, ये छूट जाता है। समझिए कि ये मालूम नहीं गिरा, हमने 2 रजिस्टर बदला और 2 नहीं भी बदला तो मशीन तो चालू हो जाएगा, लेकिन उस समय जब सेट को तैयार करके फिट करके दे देंगे तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर काम करेगा, बल्कि ये दोनों ने काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ का रजिस्टर से उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। तो इस परिस्थिति में जब मशीन जल करके आता है तो आप बराबर चेक कीजिए, वहाँ एक भी कुछ फॉल्ट छूटने नहीं पाए, सारा एक साथ में रिपेयरिंग कर करके फिर कस्टमर को देना है। अब इधर फॉल्ट जब आएगा तो ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज खराब हो जाएगा। समझिए पावर सप्लाई से 90 वोल्ट हमारा प्लस 90 वोल्ट माइनस बन के आ रहा है,
तो ये कलेक्टर पर हम सप्लाई दिए हैं, तो जब ये रेगुलेट इधर से नहीं होगा तो इसके इमीटर पर भी सप्लाई आ जाएगा, बेस पर भी सप्लाई आ जाएगा। उस परिस्थिति में आपका ये रिले ऑन भी नहीं होगा और मशीन बजेगा नहीं। तो क्या खराब होता है इसमें, पहले तो आप 15 वोल्ट प्लस और माइनस देख लीजिए हमारे आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ जब 15 वोल्ट मिल गया फिर भी ये काम नहीं करेगा, तो ये देखिए 4 के 7 रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाफ वाट में, ये भी कट जाता है। उसके बाद इधर 4973 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा सा, और 1837 लगा है, ये भी शॉर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार का तकलीफ देने लगता है। तो इस चीज को भी चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ 220 एम का रेजिस्टेंस लगा है, वो भी कट जाता है कभी कभी। ये सब बहुत बारीकी से आपको बनाते समय चेक कर लेना है। यहाँ का रेजिस्टेंस जो 1K का है, ये भी बहुत उड़ता है इसमें जब मशीन जलता है तो, और ये भी उड़ता है इधर का, ये चेक कर लेना। उसके बाद ये फ्री सेट दोनों भी आप सभी को चेक कर लेना है। जब बेस बाइलिंग सही ना हो फ्री सेट घुमाने पर, तो वो भी चेंज कर दीजिए, चेंज करके बेस बाइलिंग बरोबर सेट कीजिए। अब वो बेस बाइलिंग कैसे इसका सेटिंग करते हैं, एक वायर में ग्राउंड में दीजिए, एक वायर बेस पर लगाइए, और 2 फ्री सेट है, तो एक तरफ का जब आप घुमा करके सेट कर रहे हैं तो कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि एक साइड का सेटिंग हुआ, समझिए 0.045 वोल्ट, तो दूसरे साइड का क्या हो जाता है 0.025 हो जाता है। इस समय उस परिस्थिति में आपको दोनों सेट फ्री सेट को जब घुमा करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके सेट करेंगे तो दोनों तरफ का बेस बाइलिंग सेटिंग होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि फ्री सेट घुमाएंगे तो एक बार वोल्टेज तो सेट हो जाता है, लेकिन फिर वो वोल्टेज बिगड़ जाता है। जब मशीन वोल्टेज बिगड़ जाता है तो अच्छा बजेगा भी नहीं और जल्दी जल जाएगा। उस परिस्थिति में एक यहाँ एलईडी लगा है, एलईडी के बाजू में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है, कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम देने लगता है। तो उस परिस्थिति में वो भी चेक कर लेना है। जब मशीन जल के आता है तो इधर डायोड भी लगा है अपना 4841, वो भी जल के आता है, उसको भी ध्यान से चेक कर लेना है। दूसरा नंबर फॉल्ट, जब ये मशीन जल के आता है तो इसमें क्या है, 2 इसमें नॉन पोलर लगे हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ 2 कंडेंसर है, 2 नॉन पोलर है। उसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं, उस नॉन पोलर की जगह पे कंडेंसर ही लगा देते हैं, तो वहां से भी ये मशीन तकलीफ देने लगता है। क्योंकि जब मशीन जलता है तो नॉन पोलर फटी जाता है, उसको भी अच्छी तरह से चेक करके नॉन पोलर की जगह पर नॉन पोलर लगाएं और कंडेंसर की जगह पर कंडेंसर लगाएं। नॉन पोलर में क्या रहता है, प्लस माइनस नहीं रहता है, यानी उल्टा सीधा किधर से भी लगाएंगे तो वो चलेगा। और कंडेंसर में क्या रहता है, एक तरफ माइनस रहता है तो एक तरफ प्लस रहता है, ये चीज़ तो आप लोगों को मालूम है। तो उसको भी आप सभी को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। इस तरह का RX 4000 में फॉल्ट आता है। जनरली ये मशीन बड़ी आसानी से बन भी जाता है। और एक चीज़ और, ये मशीन का प्रिंट भी इधर का बहुत ब्रेक होता है, उसको भी आप सभी को ध्यान देना है। ये मशीन जब रिपेयर करने बैठी है, कभी कभी ऐसा रहता है कि वो प्रिंट कट जाता है, मालूम नहीं गिरता है, बहुत पतला रहता है, उस पर भी जरा आप लोग फोकस कीजिएगा, वो भी कट जाएगा तो ये आपका वोल्टेज बिगाड़ के रख देगा, मशीन चालू होने की परिस्थिति में नहीं आएगा। तो उसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। तो RX 4000 में इस तरह का फॉल्ट आते हैं, कभी कभी ये डायोड भी शॉर्ट होकर के मिलते हैं। बाकी यदि रिले ऑन नहीं हो रहा है तो रिले के लिए इधर 4 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज अच्छी तरह से चेक कर लें और ट्रांजिस्टर भी बदली करके देखें। उसको क्या है, यदि कि आपका ये चैनल आउटपुट यदि क्लियर हो गया फिर भी रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में इस वायर को निकाल देना है और यहाँ जो वायर लगा है उसको डाल करके देखिए रिले ऑन हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका इधर का प्रॉब्लम नहीं है। और ये निकालने के बाद भी रिले ऑन नहीं हो रहा है तो समझिए आप इधर का प्रॉब्लम है। उधर का पहले बना लीजिए, फिर इस वायर को कनेक्टर को लगाना है और मशीन चालू करना है।
इस तरह का इस चैनल में फॉल्ट अधिकतर आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह का फॉल्ट RX 4000 में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। अपना